गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युगपथ, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। हम देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या युगपथ, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो फिर आसानी हमें हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। युग्म माने जोड़ा, दो रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ध्यान दीजिएगा यही पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहां क्या होता है a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या होता है a b c तीनों क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, मेंबर ऑफ क्या होते हैं, रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, हम a किसे कहेंगे, a किसे कहेंगे तो x का गुणांक को a कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, है ना, x के गुणांक को क्या कहेंगे, a कहेंगे। b किसे कहेंगे तो y के गुणांक को हम लोग क्या कहेंगे, b कहेंगे, है ना। y के गुणांक को क्या कहेंगे, b कहेंगे। और c क्या कहेंगे, जो बच जाएगा या अचर पद, जो बच जाएगा या अचर पद, उसे हम क्या कहेंगे, c कहेंगे। यदि आप a b c आसान से पहचान जाते हैं तो क्वेश्चंस बनाना कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दिया, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0, तो a का मान कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। x के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं। y के गुणांक को क्या कहते हैं, b कहते हैं। और जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, c कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर के उस साइड दिया रहे तो आप क्या कीजिएगा, बराबर के LHS में ले आइएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल में हम लोग समझते हैं। जैसे दिया है -3x प्लस 9y इज इक्वल टू दिया 6, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, कितना हो जाएगा, -3x प्लस 9y माइनस 6 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, सिंबल के साथ, प्लस माइनस सिंबल के साथ, तो a का मान हो जाएगा -3, b का मान कितना हो जाएगा 9, और c का मान कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, है ना। c का मान कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगर ABC पहचानना जान गए तो बहुत आसान है। चलिए एक उदाहरण मैं और लेता हूं, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक तीसरा उदाहरण मैं लेता हूं। जैसे मैंने लिख लिया, है ना, 6y प्लस 9 प्लस 3x बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, x को पहचानना है, y को पहचानना है। x के बगल वाला, है ना, x के बगल वाला, x के गुणांक को क्या कहते हैं, a, तो यहाँ पे कहाँ पे x है, ये है, ये नहीं आप ध्यान दीजिएगा, पहले देखें और आपने बता दिया। तो यहाँ पे x के गुणांक वाला क्या कहलाएगा, a, तो a का मान कितना हो जाएगा 3, है ना। y के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, b, तो b का मान कितना हो जाएगा 6, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ देगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। a b c क्या होगा, मेंबर ऑफ रियल नंबर होगा, यानी a b c क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। जहां a को हम लोग क्या कहते हैं, a किसके गुणांक को कहते हैं, x के गुणांक को a, y के गुणांक को क्या कहते हैं, b, और जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, c कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना, हम यहां देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, ध्यान दिया, है ना, रैखिक समीकरण युग्म का, है ना, रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप। आप क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो है ना, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक का क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये तो एक का होता है। अगर एक रहेगा तो ध्यान, यही युग्म नहीं, एक रहेगा तो ध्यान दिएगा। दूसरा मैं लिखता हूं, अगर एक और दूसरा रहेगा तो उसमें भी क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन यहाँ पर दो समीकरण है तो दोनों में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन क्या है। तो हम क्या करते हैं, अगर समीकरण एक इसे मानते हैं, समीकरण दो इसे मानते हैं, तो इसको मैं कहता हूं a1x, इसको b1y और c1, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, a2x, b2y और c2। कोई दिक्कत, जहां पे क्या हो जाएगा, a1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, और इधर से क्या आपका हो जाएगा, a2 इज नॉट इक्वल टू 0, b2 इज नॉट इक्वल टू 0, और a1
B1 A2 B2 C1 C2 ये सब क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या हो जाएंगे। ये आपके क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप होता है। आप ये बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझने की आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, है ना। जैसे अगर आपको कह देगा कि A1 क्या होगा, A1 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, A1 क्या होगा, तो पहला समीकरण का जो x का गुणांक होगा, है ना, समीकरण फर्स्ट का क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, है ना, समीकरण फर्स्ट का। B1 क्या हो जाएगा, तो समीकरण फर्स्ट का y का गुणांक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, B1 क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट का y का गुणांक हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, यानी कि जो बच जाएगा समीकरण 1 से। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मैं आऊंगा कि A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो x का गुणांक होगा किस समीकरण का, तो समीकरण सेकेंड का। B2 बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक हो जाएगा, किसका गुणांक हो जाएगा, y का गुणांक, किस समीकरण का, समीकरण 2 का। और C2 क्या हो जाएगा, है ना, अचर पद हो जाएगा, किसका हो जाएगा, अचर पद, तो समीकरण 2 का, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल लिया, इस 4 एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जांपल्स में क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि 3x + 9y + 12 बराबर 0, 6x - 12y + 2 बराबर 0। तो हम क्या मानेंगे, इसे मानेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से निकालेंगे A1 B1 C1, समीकरण 2 से निकालेंगे A2 B2 C2। ध्यान दिएगा, इससे हम निकालेंगे तो हम A1 किसे कहेंगे, x का गुणांक ना, A होगा x का गुणांक, है ना, B होगा किसे, y का गुणांक, कितना है, 9 है, और C किससे होगा, है ना, जो अचर पद बच गया समीकरण 1 से। ए आएगा, है ना, A1 B1 C1, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, x का गुणांक y का गुणांक अचर पद, है ना, A2 B2 C2, तो हम समीकरण 2 से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम यहां से निकालते हैं A2 का मान कितना है, 6, A2 का मान कितना है, 6, है ना। ध्यान दीजिएगा, B2 का मान कितना है, -12, और C2 का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार एक एग्जांपल आपको इधर दिया गया है, कैसे आप निकालिएगा, समीकरण 1 से, ये आपका क्या है, समीकरण 1 है, ये आपका क्या है, समीकरण 2 है ना, समीकरण 1 और 2 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर से A1 हम निकालेंगे समीकरण 1 से, A1 का मान कितना, -6, B1 का मान कितना, +2, और C1 का मान कितना, -9, C1 का मान कितना हो गया, -9। उसी प्रकार से हम यहां से निकालेंगे A2 का मान कितना, 2, B2 का मान कितना, -3, C2 का मान कितना, 18। ध्यान दीजिएगा, एक आपका दिया गया है, ये एग्जांपल दिया है, ध्यान दीजिएगा, A1 का मान कितना हो गया, -6, समीकरण 1 से, है ना, इसको समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, B1 का मान कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, है ना, B1 का मान कितना, सॉरी यहाँ पे 22 होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, 22 होगा, और C1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, A2 का मान कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से ना, 3 हो जाएगा, B2 का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और C2 का मान कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। बस A1 B1 C1 निकालना आप जान जाइए, क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। चलिए समझने का कोशिश कीजिएगा आप। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं ना, है, क्योंकि बराबर 0 होना चाहिए, तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, इस समीकरण को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, 8x - 6y, इसको मैं इधर ले आता हूं तो -7 बराबर 0, हम इसको मानेंगे समीकरण 1। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसको मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 को, है ना, 9x + 8y, -11 है तो +11 बराबर 0। अब आप निकाल दीजिए, A1 का मान कितना, 8, समीकरण 1 से ना, B1 का मान कितना, -6, C1 का मान कितना, -7। उसी प्रकार से आप निकालिएगा क्या चीज का, A2 का मान कितना, यहां से कितना हो जाएगा, 9, B2 का मान कितना, B2 का मान कितना, 8 हो गया, और C2 का मान कितना हो गया, 11 हो गया। अगर आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 अगर निकालना जानते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0, तो कुछ कंडीशंस होते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला कंडीशन आपका क्या है
कि यदि आपको आ जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर क्या आ जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उसके हलों की संख्या कितनी होगी? अद्वितीय होगी। इस अद्वितीय का मतलब कितना होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर उसका ग्राफ आप खींचिएगा तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। यानी कि अगर आपने ग्राफ खींचा तो ऐसे जाकर के कट जाएगा, है ना, और जिस बिंदु पर कटेगा उसी का आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। तो दो रैखिक समीकरण है ना, तो दो रेखा होगा तो एक बिंदु पे काटेगा, प्रतिच्छेदी होगा। और इसका निकाय क्या होता है? संगत। संगत का मतलब एक दूसरे को मिल रहा है, तब ना संगति हम लोग से कहते हैं संगति। या आपको लिख देगा क्या? अविरोधी, है ना, अविरोधी, यानी कि एक दूसरे में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, दोनों मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां लिया हूं, समझने की आप कोशिश कीजिए फर्स्ट एग्जांपल से। यहां आपका क्या है? a1/a2 यानी कि 3 कितना है? 6। कितना आया? 1/2। ध्यान दीजिएगा। यहां से मैं निकाल रहा हूं b1/b2 6/2 कट के कितना आएगा? 3/1। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है तो ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको क्या पूछेगा? हलों की संख्या कितनी होगी? तो अद्वितीय होगी, एक होगी। समीकरण निकाय क्या होगा? संगत होगा, यानी अविरोधी होगा। पूछेगा समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडीशन आपका है, यदि हमने निकाला a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तो आ गया a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं रहे तो उसके हलों की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। हलों की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। और ग्राफ एक दूसरे के क्या होता है? समानांतर होता है। शून्य क्यों होती है ये आप समझिए। ध्यान दीजिएगा। जब आप इस पे आप ग्राफ खींचिएगा तो मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे गया तो दूसरा ऐसे जाएगा, समझिएगा, है ना। तो ये दोनों लाइन का ग्राफ है ना, मान लीजिए ये प्रथम लाइन का है, ये दूसरा लाइन का, तो कहीं पर भी काटेगा नहीं ना? काटेगा। तो जब काटेगा ही नहीं तो उसकी हलों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। या यहीं पे आपका लिखा रहेगा कोई हल नहीं। ध्यान दीजिएगा, कोई हल नहीं रहेगा। और असंगत, असंगत मतलब कहीं नहीं मिल रहा है, किसी के साथ संगति नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विरोधी। इसी को क्या कहते हैं? विरोधी। ध्यान दीजिएगा। और ग्राफ कैसा होगा? समानांतर होगा, इस प्रकार से जाएगा। चलिए, जैसे आपसे पूछ देगा एग्जाम्पल में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप क्या निकालिएगा? ध्यान दीजिएगा। a1/a2 निकालिए, कितना हो जाएगा? 4/-8। कितना आ गया? 1/-1/2 चौदुनी 8 होगा ना। यहां से आप निकालिए b1/b2 निकालिए तो -3/6 कितना आ जाएगा? -1/2 हो गया। आप निकालिएगा c1/c2 निकालिएगा, दिख रहा है ना, c1/c2 निकालिएगा तो 7/11। तो a1/a2 देखिए, a1/a2 और b1/b2 क्या है? बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो आपसे पूछेगा इसका ग्राफ कैसा होगा? तो समानांतर होगा। हलों की संख्या कैसी हो? कितनी होगी? तो शून्य होगी या कोई नहीं होगी। समीकरण निकाय इसका कैसा होगा? तो असंगत या विरोधी होगा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। तीसरा कंडीशन आप ध्यान दीजिए। तीसरा कंडीशन, यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में बराबर हो जाए, है ना, क्या हो जाए? तीनों आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? तब इसका ग्राफ कैसा होगा? समपाती होगा। समपाती कहने का मतलब हुआ कि जैसे आपने ग्राफ पेपर पे इस प्रकार से आप बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ऐसे गया ना, मान लीजिए पहला लाइन गया, पहली रेखा गया, दो समीकरण है तो पहली रेखा गया, और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर चला जाएगा, है ना, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर चला जाएगा, है ना, यानी कि एक दूसरे के ओवरलैपिंग होगा, संपाती होगा। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? समीकरण निकाय क्या है? आश्रित है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जितनी संख्या इस बिंदु पर होगी उसी संख्या उस बिंदु पर भी होगी, और इसके हलों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी, क्योंकि अनंत बिंदु पे दोनों रेखाएं मिल रही है। इसमें क्या है? एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही, इसलिए हलों की संख्या शून्य। इसमें एक बिंदु पर मिल रही, इसलिए अद्वितीय या एक। इसमें अनंत बिंदु पर, इसलिए हलों की संख्या अनंत होगी। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप निकालते हैं a1/a2 तो कितना हो जाएगा? -2/4 बराबर -1/2। यहाँ पे आप निकालते 3/-6 b1/b2 कितना आया? 1/-1/2। यहाँ पे आप निकालते हैं तो 5/-10 कितना आ जाएगा? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तीनों आपका क्या है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में क्या है? बराबर है, इसलिए हलों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? आपकी अनंत हो जाएगी। ग्राफ कैसा हो जाएगा? संपाती होगा।
निकाय कैसा होगा, आश्रित होगा, हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस दे देगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2। इस प्रकार से यदि आप निकालना जानते हैं तो क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान होता है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना, वर्ज गुणन विधि से, है ना, वर्ज गुणन विधि से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछता है कि, है ना, दिया गया 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण को वर्ज गुणन विधि से हल करें। तो आप कैसे निकालिएगा, पहले फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं रहता है। अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 नंबर उठा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वर्ज गुणन विधि से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं, उसी प्रकार से आप याद कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना, x बटे, आप याद रखिएगा, x बटे, है ना, बराबर y बटे, ध्यान दीजिएगा, बराबर 1 बटे, इतना तो करने आएगा ना, है ना, x के बटे में होगा, y के बटे में होगा और 1 के बटे में होगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या लिखते हैं, BC माइनस BC, है ना, CA माइनस CA, AB माइनस AB। ध्यान दीजिएगा, BCCA AB, BCCA AB, BCCA AB, x बाई 1, BCCA AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। ध्यान दीजिएगा और लगा दीजिएगा 12 21 12 21 12 21 12 21, फॉर्मूला हो गया, है ना, यानी कि B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 और A2 B1। इस प्रकार से अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दिया है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कैसे पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, आपका A1 का मान कितना दिया बाबू, 2, B1 का मान कितना दिया है, 6, C1 का मान कितना दिया है, 5, हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, A2 का मान कितना दिया गया है, 3, B2 का मान कितना दिया है, 4 और C2 का मान कितना दिया, -9। अब इसी को मैं वैल्यू यहां पुट करता हूं। ध्यान दीजिए कैसे आप पुट कीजिएगा, x बटे B1 C2 B1 6 गुने C2 -9, तो 6 गुने -9। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला वाला माइनस आपका है B2 C1, B2 का मान 4, C1 का मान 5, कितना हो जाएगा, 4 गुने 5 बराबर, है ना, बराबर। ध्यान दीजिएगा, बराबर आपका क्या है, 22 बटे, कितना है, 22 बटे, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका कितना है, C1 A2, C1 का मान कितना है, 5 है, और A2 का मान कितना है, 3 है, तो कितना हो गया, 5 गुने 3 माइनस C2 A1, C2 का मान कितना है, -9, और A1 का मान कितना है, 2। ध्यान दीजिएगा, -9 गुने 2 इज इक्वल टू 1 बटे, समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या है, A1 B2, A1 का मान 2, B2 का मान 4, 2 गुने 4, फार्मूला वाला माइनस A2 B1, A2 का मान कितना है, A2 3, B1 6, 3 गुने 6, हो गया ना। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस x को 1 के बराबर कर दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, और इस y को 1 के बराबर कर दीजिएगा, यानी कि इन दोनों समीकरण को हम बराबर करते हैं। तो पहले कर देंगे x बटे, यहाँ पे, है ना, 9 छके माइनस कितना हो जाएगा, 54, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 बराबर 1 बटे, हम यहाँ कर देते हैं 4 के दूनी 8 माइनस कितना हो जाएगा, छोतिया 18, हो गया ना। यहां से अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो किसका मान निकलेगा, x का निकलेगा। फिर आप कैसे y का मान निकालिएगा, तो y वाला, ये y वाला है ना, y वाला ये 5 के 3 15 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 बराबर 1 बटे 1 के बराबर ना, इसके बराबर करना है, तो 4 के दूनी 8 माइनस 6 के 3 18। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। इसमें मेन सबसे पहले याद रखना है, हमें फार्मूला याद रखना है ना, कि फार्मूला हम याद कैसे रखते हैं। अगर फार्मूला आपको याद है तो आसानी से 2 नंबर उठा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इसका टाइप हम क्या करेंगे, 10 2 4 10 क्वेश्चन हम आप लोग को बता देंगे। फिर आराम से आप क्वेश्चंस को बनाइएगा, सभी क्वेश्चंस बचेगा। फिर हम देख लेंगे कि वर्ग गुणन विधि से 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से देख लेंगे, विलोपन विधि से हम लोग देख लेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।